आप जानते हैं हम सालों तक महाकुंभ को गलत तिथि पर मनाया करते थे। जी हाँ, और कुछ 56 वर्षों पहले ही मेवाड़ के विद्वान पंडित ने इस तिथि को सुधारा था और उसके बाद से आज तक हम उसी तिथि पर महाकुंभ को आयोजित होता देखते हैं। आइए मैं सुनाती हूँ आपको एक ऐसे कर्मयोगी की कहानी कि जिनकी निकली तिथि पर हम आज तक महाकुंभ का आयोजन होते देख रहे हैं, लेकिन उनका नाम तक नहीं जानते। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में सभी वर्णों की आशा पूर्ण करने में सक्षम अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य बहने वाली जिस वर्णासा नदी या जिसे हम आम भाषा में बनास नदी कहते हैं का उल्लेख किया है। उसके तट पर एक संपन्न गांव है, कुरज। इस गांव के ग्राम पुरोहित पंडित मथुरालाल जी जोशी के 4 पुत्रों की श्रेणी में दूसरे पुत्र के रूप में जन्म लिया रामेश्वर जोशी ने। बालक रामेश्वर ने कक्षा 4 तक का अध्ययन गांव की प्राथमिक शाला में ही संपूर्ण किया था और 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह संपन्न हो गया। अध्ययन एवं पंडित बनने की ललक उन्हें श्री नाथ जी की नगर की ओर खींच लाई। यहाँ सिंहाड़ के उबा गणेश जी के मंदिर में इस ब्राह्मण बालक ने स्वयंपाठी बनकर संस्कृत पाठशाला में अध्ययन आरंभ किया। अध्ययन करते करते उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष को पार कर ही रही थी कि किशोर रामेश्वर ने उज्जैन की राह पकड़ी। अनादिकाल से महाकाल की नगरी विद्वानों की तीर्थ स्थली रही है। इस किशोर ने इस बार अपना आसन जमाया रामानुज कोट कहे जाने वाले आश्रम में। आश्रम के मंडलेश्वर इस तरुण की प्रतिभा, सेवा पूजा एवं तर्क शक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। इसके बाद उन्होंने बनारस में भी ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया। इन सभी के बाद किशोर रामेश्वर उस समय पंडित रामेश्वर बन गए और उन्होंने मंदिर की सेवा पूजा के साथ साथ बनारस की मध्यमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। इसी बीच पारिवारिक दबाव बढ़ने के कारण पिताश्री की आज्ञा मानकर पंडित रामेश्वर जी 3 वर्ष की मधुर स्मृतियां मन में संजोकर पुनः नाथ द्वारा आ गए। यहाँ आकर उन्होंने 8 रुपए मासिक की वृत्ति पर संस्कृत पाठशाला में शिक्षकीय दायित्व को स्वीकार कर लिया। यहाँ रहकर आपने बनारस विश्वविद्यालय से शास्त्री एवं आचार्य की परीक्षाएं भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। व्याकरण से जब संतुष्टि नहीं हुई तो वेदांत में भी आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इस प्रकार आपने आयुर्वेद विशारद एवं साहित्य सुधारक की परीक्षाएं भी अच्छे अंकों से पूरी की। नाथद्वारा में उन दिनों शास्त्रार्थ का रिवाज था। देश विदेश के अनेक विद्वान जन नाथद्वारा आते ही रहते थे। उस समय युवा रामेश्वर जी का संस्कृत भाषा के माध्यम से शास्त्रों का विवेचन देखते ही बनता था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई शास्त्रार्थों में सफलतापूर्वक भाग लिया था। शास्त्रार्थ की चरम परिणति उस समय उजागर हुई जब आपने 1965-66 में हरिद्वार में हो रहे कुंभ स्नान की सरकारी तिथियों को चुनौती दे डाली। उदयपुर के राज ज्योतिष पंडित चंद्रकांत जी वशिष्ठ के नेतृत्व में और उदयपुर के महाराणा मेवाड़ के आशीर्वाद के साथ आपने हरिद्वार में गंगा सभा के विद्वानों को शास्त्रार्थ हेतु ललकार दिया। हरिद्वार में करपत्री जी महाराज की अध्यक्षता में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। एक और थे पंडित चंद्रकांत जी एवं रामेश्वर जी और दूसरी ओर थे साधु समाज के विद्वान लोग। संध्या समय में आरंभ शास्त्रार्थ रात भर चलता रहा। गंगा के तट पर भगवान भास्कर की रश्मियां झिलमिल झिलमिल कर रही थी और शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर रहे विद्वान संत ने घोषणा कर दी कि मेवाड़ के पंडितों का पक्ष सही है। तत्काल भारत सरकार को सूचना दी गई। परिणामतः कुंभ का स्नान 15 दिन आगे बढ़ाया गया। आज तक महाकुंभ उसी तिथि पर आयोजित किया जाता है। पंडित रामेश्वर जी अंग्रेजी नहीं जानते थे, उन्हें आधुनिक गणित का ज्ञान भी नहीं था, किंतु आपने फिजी द्वीप एवं मॉरिशस का 5 वर्ष तक पंचांग निर्मित किया। ग्रहण की गणित एक प्राचीन विधि के अनुसार ही संपन्न की थी। पंचांग का प्रकाशन सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा करवाती थी।
उनके जीवन काल में नाथद्वारा में शायद ही कोई बड़ा यज्ञ, अनुष्ठान या बड़ा सम्मेलन रहा हो जिसमें आचार्यत्व का कार्य आपके अतिरिक्त किसी और ने किया हो। डोंगरी जी महाराज का प्रवचन हो या मुरारी बापू की कथा, पंडित जी का सम्मान सर्वप्रथम किया जाता था। हरे राम हरे कृष्ण मिशन वालों ने कई बार आग्रह किया कि वे वेद पढ़ाने का दायित्व स्वीकार करें और जिस देश में रहना चाहे वहां रहें, किंतु आप सदा एक ही बात कहते थे कि यदि श्रीनाथ जी अन्यत्र जाना चाहें तो मैं उनके साथ जाऊंगा, अन्यथा नाथद्वारा छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वैदिक संस्कृति के पठन पाठन में इतनी अधिक रुचि थी कि जीवन के अंतिम वर्षों में भी बच्चों में संस्कृत की ओर रुचि बढ़े, इस हेतु तिलकायत गोस्वामी की ओर से संस्कृत कॉलेज में छोटे बच्चों को सस्वर वैदिक संस्कृत को पढ़ाने का कार्य किया। आपको तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज ने विशेष रूप से आमंत्रित करके सम्मानित किया था। गणपति जी की विशेष कृपा आप पर थी। जब भी उन्हें कहीं किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता तो रात्रि को गणपति का ध्यान एवं स्मरण करते तो स्वप्न में उन्हें गणपति जी साक्षात प्रकट होकर समस्या का समाधान का संकेत देते थे। ऐसी ही एक घटना फिजी पंचांग बनाते समय आपके सामने हुई। स्वप्न में गणपति जी को देखा जो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात सामने विराजमान है और उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ से प्रारंभ करो। नींद उड़ते ही तुरंत निर्देशन के आधार पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया और शीघ्र ही पंचांग का प्रथम संस्करण बनकर तैयार हो गया। संवत 1972 में जन्म लेने वाले पंडित श्री रामेश्वर जी ने अपनी पार्थिव देह लगभग 82 वर्ष की आयु में दिनांक 20 मई 1996 को त्याग दी। एक प्राचीन परंपरा की पांडेय प्रतिभा को यों उठ जाना एक रिक्तता छोड़ गया है जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में दिखाई नहीं देती। ऐसे कर्म योगी के जीवन को तो दूर, हम उसके नाम तक को भूल चुके हैं। जहां हमारी छोटी सी उपलब्धि भी सोशल मीडिया पर डालना नहीं चूकते, वहां कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इन सभी आडंबर से दूर रहकर विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाई।